नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप आधार कार्ड यूज़ करते हैं और आधार कार्ड में आपका एड्रेस चेंज करवाना है, किसी का भी एड्रेस चेंज करवाना है। अगर मान के चलिए अगर आपने शादी किया और उस पत्नी का एड्रेस आपको पति के एड्रेस में करना है, यानी कि एड्रेस सीधा बोले अगर एड्रेस आपको चेंज करना है, कहीं आप रहते हैं और दूसरी जगह का एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं, अपने आधार कार्ड में ब्लॉक में जाते हैं, आपका नहीं होता है, तो इस वीडियो को देखिए, आपका ऑनलाइन 100% हो जाएगा। तो चलिए तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर या क्रोम ब्राउजर या लैपटॉप या कंप्यूटर कहीं भी आ जाना है, अपने मोबाइल फ़ोन के भी अंदर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ सर्च करना है UAID या यूपी या बिहार, जो भी सर्च करेंगे। उसके बाद सर्च करने के बाद जो पहला वाला वेबसाइट आएगा उसी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। यस यूपी जो भी सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जैसे ही आ जाएगा वेलकम टू माय आधार, इस तरह का जैसे ऑप्शन आता है, आने के बाद अब आपको जो है सबसे पहले चेक आधार वैलिडिटी पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे ना, चेक आधार वैलिडिटी आपको दिख रहा होगा, तो चेक आधार वैलिडिटी पे क्लिक करने के बाद आधार नंबर डाल के कैप्चा वाला जो कैप्चा अभी दिख रहा है वो आधार नंबर डालिएगा। ऊपर आधार नंबर डाल के आपको कैप्चा फिल करके प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। कैप्चा वाला फिल करके आपको प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा और ये इस तरह का दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा, आपका वेरीफाइड है, आपका क्या अकाउंट नंबर यानी कि आधार वेरीफाइड है, कंप्लीट है। उसके बाद आपको इसमें क्या चेक करवाना पड़ता है, मैं आपको चेक करवाने के लिए क्या चेक किया मैं इसमें कि आपका आधार नंबर लिंक है या नहीं है। अगर आप आधार कार्ड या एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं, सबसे पहले आपका आधार नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर, जो कौन सा मोबाइल नंबर आप देख लीजिएगा। देखिए मेरा मोबाइल नंबर लास्ट का 3 डिजिट दिख रहा है, तो इस तरह का आपका कोई भी बैंक अकाउंट यानी कि मोबाइल नंबर है तो इस तरह का आप देख लीजिएगा। चलो गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा। गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद लॉगिन वाला बटन पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो इस तरह का इंटर आधार नंबर डाल के बाद कैप्चा वाला फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन विथ ओटीपी जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस जो जिसमें हमने आपको बताया कि कौन सा वो मोबाइल नंबर था आपका, हमने आपको इसलिए चेक करके पहले दिखाया। उसके बाद उस ओटीपी को फिल करके लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का प्रॉपर लॉगिन हो जाइएगा। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं तो लॉगिन होने के बाद अब आपको करना क्या, मैं आपको बता दें कि लॉगिन होने के बाद नीचे आइएगा तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊपर आधार एड्रेस अपडेट। ठीक है, एड्रेस अपडेट पे जैसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देगा, अपडेट आधार ऑनलाइन, या अगर डॉक्यूमेंट है आपका अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट से अगर किसी यानी कि ये करवाना चाहते हैं, आधार कार्ड एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो पहला वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। नहीं तो अगर आपका अपना फैमिली का यानी कि हेड ऑफ मेंबर का यानी कि आपका अपना फैमिली से मम्मी पापा का यानी कि पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड से अगर सुधार करना चाहते हैं या जन्म प्रमाण पत्र से, तो आप इस दूसरा वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। नहीं तो आपको अपडेट एड्रेस ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन में आप अपना पैन कार्ड से मोबाइल से यानी कि अपने डॉक्यूमेंट से अगर सुधार करना चाहते हैं तो गो टू फिर नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाला बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पॉपअप खुल जाएगा। जब आपके पास इस तरह का पॉपअप खुलेगा तो आपको देखिए कि आप डेट ऑफ बर्थ नेम भी सुधार कर सकते हैं, मगर उसको अब लॉक कर दिया है यानी कि आधार कार्ड पोर्टल में। तो देखिए आधार एड्रेस का अभी भी यानी कि अभी भी लॉगिन है, आप कर सकते हैं। तो आधार एड्रेस पे क्लिक करके प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। नीचे प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, एक नया इंटरफेस जैसे खुलेगा तो नया इंटरफेस खुलेगा, करंट एड्रेस आपको दिखाई देगा। जैसे ही उस पर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको करंट एड्रेस आपका दिखाई देगा, जो भी आपका आधार कार्ड में अभी एड्रेस है तो आपको वो एड्रेस अभी भूल जाना है। ठीक है, वो जो भी है उसको भूल जाना है। उसके बाद आपको यहाँ डिटेल्स टू बी अपडेटेड, डिटेल्स टू बी अपडेटेड, जो आपको यानी आधार कार्ड में अभी अपडेट करवाना है उसी को आपको इसमें डालना है। ठीक है, उसी यानी कि एड्रेस को आपको डालना है। विलेज, टाउन जो भी आपका है, होम टाउन जो भी आपका है, जो स्ट्रेट लैंडमार्क या जो भी आपका लाइन जो भी आपका यानी कि डेमो के तौर में मैं आपको यहाँ डेमो लिख रहा हूँ, इसलिए अगर आपका जो भी आपका है उस तरह का आप ये करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह का आप यानी कि ये कर दीजिएगा, पूरा आप भर दीजिएगा, लैंडमार्क भी भर दीजिएगा। उसके बाद एरिया लोकेलिटी जो भी आपका है उसका पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ आपको पिन कोड का दिखाई दे रहा होगा, पिन कोड डालिएगा। पिन कोड डालने के बाद नीचे आपका स्टेट है, जो भी स्टेट है, जैसे कि हमने पिन कोड डाल दिया। पिन कोड डालने के बाद आपका जो है अपने आप ये लॉगिन ले लेगा, यानी कि अपने आप ले लेगा कि आपका कौन सा यानी कि स्टेट है, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है। अपने आप जैसे पिन कोड डालेंगे तो ठीक है, पिन कोड डालने के बाद विलेज, टाउन डालना है, सिटी जो भी आपका विलेज है, जो भी आपका गाँव है उसको, अगर सिटी में तो सिटी का नाम, विलेज है तो विलेज का नाम डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप जैसे कि डाल दीजिएगा। डालने के बाद अब आपको जो यहाँ डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेना। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल दीजिएगा। उसका यहाँ सेलेक्ट वैल्यूएबल यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप,
इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आप इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट से आप यानी कि एड्रेस को सुधार कर सकते हो। जो आप एड्रेस अभी आपने फिल किया है उसके लिए, उस एड्रेस को यानी कि सुधार करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए कौन सा आधार यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको इंडियन पासपोर्ट, आपको वोटर ID कार्ड, उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह का आप यानी कि देख सकते हैं और आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। आप जो भी चूज़ कर दीजिए, जैसे कि हमने पैन कार्ड सेलेक्ट कर दिया, जो भी आपको यानी कि अपना कुछ भी सेलेक्ट करना, जो भी आपको सेलेक्ट करना, जैसे कि हमने वोटर ID कार्ड सेलेक्ट कर, ठीक है। वोटर ID कार्ड सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका वोटर ID कार्ड जहाँ भी आपका है, उसके बाद आपको यहाँ से अपलोड वाला पे बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद गो टू गैलरी में जाइएगा, जो आपका यानी कि वोटर ID कार्ड है उसको यहाँ से यानी कि अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद देखिए हमने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद जैसे नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद इस तरह का दिखेगा, नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रीव्यू देख लेना। अगर आपका करंट एड्रेस ठीक है, यानी कि जो आप एड्रेस अभी भरे, जिसको सुधार करवाना चाहते हैं उसको भरे, अगर उसमें कुछ गलत फिर हो गया नेक्स्ट करने के बाद, तो आपको ये वाला एडिट वाला बटन दिख रहा होगा। इस एडिट वाला बटन के माध्यम से आप जो है इसको सुधार कर सकते हैं और उसके बाद आप यानी कि चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ठीक है तो उसको दोनों को टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आपको नीचे नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो है यहाँ आपको 50 रुपये का यानी कि पे करना होगा। ठीक है, आपको अपना घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से 50 रुपये का पे करना होगा। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिएगा और उसके बाद जो भी आप गूगल पे, फ़ोन पे, इंटरनेट बैंकिंग जहाँ से भी यानी कि आप ये करना चाहते हैं, यानी कि पे करना है, उस पर पे करिएगा। ठीक है, जैसे कि हमने इस पेमेंट गेटवे में आ गया। पेमेंट गेटवे में आने के बाद अब आपको यहाँ बहुत सारा गूगल पे, फ़ोन पे, UPI, नेट बैंकिंग, व्हाट्सअप पे, जो भी आपका जो भी पे है उस तरह का आप यानी कि कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं, यानी कि पेमेंट जैसे ही कटा लेंगे, पेमेंट जैसे ही आप यानी कि आप हो जाएगा तो आपको इस तरह का रिसीविंग मिल जाएगा। इस रिसीविंग को आपको कहीं जमा देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसे इस तरह का रिसीविंग कट के आ जाता है, तो ये मेरा जो है पर्सनैलिटी, ये मेरा सिक्योरिटी के लिए हमने इसको ब्लर कर दिया, आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो इसके आपके पास जो है इस तरह का आपके पास एक यानी कि आ जाएगा। उसके बाद आप इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, आप अपने यानी कि घर में इसे रख दीजिए। उसके बाद आपके पास हफ्ता दिन के बाद आपके पास 100% जो है ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह का आप यानी कि कर सकते हैं। तो ये था वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया। तो चलो तो फटाफट से वीडियो को